1200 करोड़ के चीनी मिल घोटाले को लेकर बदला अखिलेश सरकार का रुख। बेची गई चीनी मिलों के मामले की होगी जांच, पहले किया था इनकार। अखिलेश सरकार 100 दिन पूरे कर चुकी है। अपने घोषणा पत्र में किए वादों पर एक एक कर अमल भी कर रही है। इन्हीं वादों में से एक था मायाराज में हुए चीनी मिल घोटाले की जांच। कुछ दिन पहले सरकार ने इस जांच से इनकार कर दिया था, लेकिन अब सदन में चर्चा के बाद अपने पुराने रुख से पलटते हुए अखिलेश सरकार ने इस मामले की जांच का मन बना लिया है। सरकार के इस फैसले को लेकर सूबे की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। ये मिलें गलत बेची गई हैं, सरकार उसे मानती है गलत बेची गई हैं। हाई कोर्ट में क्योंकि मामला SLP किया हुआ है, तो उसमें हाई कोर्ट जो निर्देश देगी, जो डायरेक्शन होगा उसे मानेंगे। जब CAG की रिपोर्ट आ चुकी, उसका अध्ययन हो चुका, सदन में प्रस्तुत हो चुकी, उसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। अब वो कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं, वो तो सदन की संपत्ति है। तो मैंने यही मांग की है कि आप कार्रवाई कीजिए सीधी सीधी। जांच का क्या रहेगा मामला, जांच तो सॉल्व हो। मैं समझता हूं कि जो स्टैंड विपक्ष में था वही स्टैंड सत्ता में आने के बाद लेना चाहिए, क्योंकि जनता ने इसीलिए सत्ता दी है कि आपने इन विषयों पर आपके विचार से वो सहमत थी, और अगर आप आज उस विचार से अलग होते हैं तो ये जनता के साथ विश्वासघात। इस पर हमें कुछ इसलिए नहीं कहना कि तमाम जांच के बावजूद भी इनको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हर चीज कानून नियमों का पालन करते हुए विधि सम्मत कार्य किए गए हैं। CAG ने पिछली सरकार द्वारा 2007 से 2011 के बीच 21 बंद चीनी मिलों को बेचने में की गई गड़बड़ी का खुलासा किया था। निकाय चुनाव के तीसरे चरण में भी वोटरों ने दिखाया उत्साह। 20 जिलों में निकाय चुनाव के लिए लोगों ने डाले वोट। निकाय चुनाव के तीसरे चरण के दौरान भी मतदाताओं की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने के लिए लोग सुबह से ही पोलिंग बूथों पर पहुंचने शुरू हो गए थे। 20 जिलों में तीसरे चरण के दौरान वोट डाले गए। मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, पंचशील नगर, ज्योतिबा फूले नगर, भीमनगर, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मैनपुरी, जालौन, बांदा, कौशाम्बी, रायबरेली, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, मऊ, जौनपुर और मिर्जापुर जिले के लोगों ने अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इन जिलों में अलीगढ़ नगर निगम सहित 45 नगर पालिका परिषद और 101 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले गए। तीसरे चरण में कुल 15,876 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें एकमात्र नगर निगम अलीगढ़ के महापौर पद के लिए जहां 9 उम्मीदवार हैं, वहीं 45 पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए 657 और 101 नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 1,161 प्रत्याशी हैं। कुल 2,543 वार्डों के पार्षद सदस्य पद के लिए 14,049 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हैं। प्रशासन ने चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए ताकि वोटरों को किसी तरह की असुविधा न हो। बांदा में निकाय चुनाव की वोटिंग के दौरान हुआ हंगामा। वोट देने से रोके जाने पर भड़का लोगों का गुस्सा। जमकर हुई तोड़फोड़, पुलिस ने भांजी लाठियां। ये लोग गुस्से से पागल हो रहे हैं। मतदान केंद्र के भीतर ही मतपेटियों पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। ये तस्वीरें वार्ड नंबर 13 की हैं। यहाँ पर राशन कार्ड के जरिए वोट डालने आए लोगों को जब सुरक्षा कर्मियों ने रोका तो वो भड़क गए और हंगामे पर उतर आए। इसके बाद मामला बिगड़ता देख पुलिस को भी सख्त रवैया अपनाना पड़ा और उसने हंगामा करने वालों को लाठियों से फटकारते हुए खदेड़ दिया। इस दौरान कुछ तो उसके निशाने पर भी आ गए। राशन कार्ड से वोट डालना चाह रहे हैं। चुनाव आयोग के सख्त निर्देश है कि राशन कार्ड से केवल जिस मुखिया के नाम पर राशन कार्ड है उसके साथ वोट डाला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि परिवार के अलग अलग सदस्य अलग अलग समय पे आएंगे और राशन कार्ड से वोट डालने के लिए जिद करेंगे। तो पूरा परिवार एक साथ आए। इसी को लेके कुछ लड़कों ने थोड़ा जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की है मतदान दल के साथ, तो खैर उनको अरेस्ट कर लिया गया है। इस हंगामे के चलते कई घंटों तक मतदान का काम ठप रहा। बाद में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती में दोबारा वोटिंग कराई गई। अलीगढ़ में फर्जी मतदान को लेकर 2 गुटों ने किया हंगामा। पुलिस के बल प्रयोग में महिला हुई घायल तो फूटा लोगों का गुस्सा, जमकर किया बवाल।
खून से लथपथ ये महिला वोट डालने आई थी। इसी दौरान फर्जी मतदान को लेकर दो गुटों ने हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, जिसमें महिला जख्मी हो गई। इससे वोट डालने आए लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने चिरंजी लाल बालिका इंटर कॉलेज में बने मतदान केंद्र के सामने जाम लगा दिया, जिसके बाद पुलिस वालों ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। इस पर पुलिस को भी गुस्सा आ गया और फिर तो लोग भागते ही दिखाई दिए। घंटों चले हंगामे के दौरान किसी को भी उस महिला का ख्याल नहीं आया जिसे चोट लगी थी। मिर्जापुर में फर्जी मतदान को लेकर जमकर हुआ हंगामा। आपस में भिड़े दो गुट, पुलिस ने भी भांजी लाठियां। फर्जी मतदान के नाम पर लोग हंगामे पर उतर आए थे। दो गुटों के लोग सड़क पर उतरकर नारेबाजी कर रहे थे कि तभी पुलिस मौके पर पहुंच गई। कुछ तो भाग लिए, लेकिन जो भाग नहीं पाए, बरस पड़ी उन पर पुलिस की लाठियां। पुलिस ने लाठीचार्ज से पहले समझाने की खूब कोशिश की थी, लेकिन दोनों गुटों के लोग उनकी एक नहीं सुन रहे थे। लिहाजा पुलिस ने भी लाठी उठाने में देर नहीं की। दो तीन घंटे तक भले ही ये हंगामा चलता रहा हो, लेकिन अंदर मतदान में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। हर दिन बीतने के साथ दिलचस्प हो रही है सितारगंज की जंग। पहली बार मीडिया के सामने कांग्रेस और बीजेपी ने किया अपनी चुनावी रणनीति का खुलासा। सितारगंज की जंग जीतने के लिए जहां मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने प्रचार अभियान की कमान खुद संभाली हुई थी, वहीं प्रकाश पंत भी घर घर जाकर अपनी जीत की जुगत में लगे हैं। हालांकि इसके अलावा भी दोनों दलों ने अपनी जीत तय करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हमने इस 117 जो बूथ है इनको 25 सेक्टरों में बांटा है और 25 सेक्टरों की भी मॉनिटरिंग करने के लिए हमने इसको 4 महासेक्टरों में बांटा है और जो 4 महासेक्टरों के जो प्रमुख प्रभारी हैं वो इन 25 सेक्टरों की मॉनिटरिंग करेंगे। और इसमें इन 25 सेक्टरों में हमने जो अपने 14 विधायक लगा रखे हैं और 6 पूर्व मुख्यमंत्री हैं हमारे, और वर्तमान के जितने हमारे प्रदेश के पदाधिकारी उनको लगा रखा है, और 10 हमने जो पूर्व दायित्वधारी हमारे पार्टी के थे उनको भी हमने इस बूथ मैनेजमेंट में लगाया है। स्थानीय कार्यकर्ताओं को और स्थानीय नेताओं को ही चुनाव की बागडोर सौंपी है और हमने 6 सेक्टर्स में इस विधानसभा क्षेत्र को बांटा गया है। सभी को हमारे वरिष्ठ नेता हैं, स्थानीय नेता हैं और हमारे अध्यक्ष हैं, उन पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए साख का सवाल है और जीत से कम जिसके भी खाते में कुछ गया उसकी सियासी हैसियत पर सवाल खड़े होने तय हैं। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आने वाली किताब टर्निंग पॉइंट से खलबली मची है। इस किताब में कलाम ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल का पूरा जिक्र किया है। कलाम ने लिखा है कि सोनिया गांधी के पीएम बनने की राह में वो अड़ंगा नहीं थे, बल्कि सोनिया खुद ही पीछे हट गईं। ऐसा कहा जाता रहा है कि कलाम ने सोनिया को पीएम बनाए जाने पर ऐतराज जताया था। हालांकि सुब्रह्मण्यम स्वामी ने दावा किया है कि कलाम ने ही सोनिया का रास्ता रोका था। उधर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने स्वामी सहित तमाम नेताओं को झूठा बता दिया। बात यह है कि सुब्रह्मण्यम स्वामी झूठ बोलते हैं, सुषमा स्वराज झूठ बोलती हैं, उमा भारती झूठ बोलती हैं, ये कलाम साहब ने साबित कर दिया। कलाम की किताबी मिसाइल से सियासी महाभारत मच गई। किताब के खुलते पन्नों के साथ अभी कितने राज खुलेंगे। नए रंग रूप में नजर आने लगे यूपी ट्रैफिक पुलिस के जवान। खाकी पैंट और सफेद शर्ट बनी नई पहचान। ट्रैफिक पुलिस के जवान अब नई वर्दी में दिखाई देने लगे हैं। इन जवानों को आदेश दिया गया था कि 1 जुलाई से ये पुरानी पोशाक यानी सफेद शर्ट, नीली पैंट और नीली हैट की जगह सफेद शर्ट, खाकी पैंट और खाकी हैट पहनकर आएं। और ऐसा हुआ भी। ट्रैफिक पुलिस की ड्रेस में ये बदलाव सरकार बदलने की वजह से हुआ है। बीएसपी की सरकार थी तो इनका ड्रेस सफेद शर्ट, नीली पैंट और नीली टोपी था, लेकिन सपा की सरकार आई तो उन्हें पुरानी ड्रेस पसंद नहीं आई। पार्टी विशेष की विचारधारा से प्रभावित ड्रेस को बदलने के फरमान जारी कर दिए गए। उस फरमान पर अब अमल भी हो गया है। सरकार बदली, ड्रेस बदला, लेकिन क्या नई ड्रेस में पुराने जवान बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त कर पाएंगे? कहना मुश्किल है।